Jai Hind, Namaskar. I am Abhishek. I welcome all of you on Last Mile Education. So today we are going to talk about the places to visit in Patna. पटना में कौन कौन सी जगह है घूमने लायक, उस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं. Patna is a very beautiful city, and you can say now it is a very beautiful capital, one of the best capitals in India. पटना एक बहुत सुंदर जगह है और बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है दिन प्रतिदिन. आई एम गोइंग टू पटना फॉर लास्ट 15 ईयर्स. मैं 2004-05 से ही पटना जा रहा हूँ और जब जाता हूँ तब कोई ना कोई चेंजेस देखता हूँ, कोई ना कोई ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन देखता हूँ और देखकर खुशी होती है मन में. अभी मेट्रो का प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा है. तो जहां जहां मैं गया हूं आज तक और जो जो पसंद है मुझे, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोस प्लेसेस. सो फर्स्ट, कोई भी सिटी को और कोई भी शहर को, कोई भी स्टेट को, कोई भी कंट्री को, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड देन प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज विजिट म्यूजियम ऑफ द प्लेस, विजिट म्यूजियम ऑफ द स्टेट और कंट्री. अब आप देखो, ब्रिटेन के म्यूजियम में क्या जहां जाओगे तो क्या देखोगे? जो जो जहां जहां से वो छीन कर चोरी कर लाए हैं वही देखेंगे आप. तो उसके कल्चर को आप समझोगे कि ब्रिटेन का कल्चर क्या है. चोरी करना है, डकैती करना है, शासन करना है दूसरे पे. अगर आप बिहार के म्यूजियम में जाओगे तो क्या देखोगे? जो हमारा ग्रेट एंड ग्रेट हिस्ट्री है, जो अशोका के पीरियड का, उससे भी पहले का हिस्ट्री है, वो सारा कुछ आप देखोगे, उससे आप परिचित होगे. ये आपका पास्ट है, ये मेरा पास्ट है, उससे आप परिचित होगे. तो प्लीज गो एंड विजिट म्यूजियम ऑफ बिहार. सबसे पहले आप जाओ बिहार म्यूजियम में. यहां पर दो चीज आपको देखने को मिलेगी. जब मैं गया था तो मैं अमेज्ड रह गया था, आश्चर्यचकित रह गया था देखकर बिहार म्यूजियम को. बिहार म्यूजियम इज अ वर्ल्ड क्लास म्यूजियम. वो वर्ल्ड क्लास का म्यूजियम बनाया गया है और यहाँ पर आपको दो चीज देखने को मिलेगा. पहला, आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा. पूरा बिहार नहीं, भारत का हिस्ट्री देखने को मिलेगा. पूरे वर्ल्ड के एक पार्ट का हिस्ट्री देखने को मिलेगा. मौर्यन पीरियड के भी पहले के पीरियड का, जैसे एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन होता है, वो सब कुछ उसमें लगाया गया है. और दूसरा चीज क्या देखने को मिलेगा? मॉडर्न वर्ल्ड का एक नमूना देखने को मिलेगा. जो बिहार म्यूजियम है ना, वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है. उसको दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं. उसको भी 5-7 साल पहले बनाया गया है बिहार म्यूजियम को. वहां पर आप जाओ, प्लीज एंड प्लीज गो एंड विजिट दैट प्लेस. हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाया गया है. कहीं पे साउंड ऊपर से आता है, अगर आप जाकर खड़े हो रहे हो तो पूरा हर जगह आपको रिटन सिस्टम में एक एक डिजिटल बोर्ड मिलेगा जिसपे आप समझ सकते हो, वीडियो देख सकते हो, चीजों को और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो. वहां पे एक वीडियो प्ले होता है जो कि हिस्ट्री बताया जाता है, उसमें समझाया जाने की कोशिश किया जाता है. तो प्लीज गो एंड विजिट बिहार म्यूजियम फर्स्ट इन माई लिस्ट. बिहार म्यूजियम इज द फर्स्ट. उसके बाद आप जाओ पटना म्यूजियम. जस्ट बगल में ही है बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम. पटना म्यूजियम पहले हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे हमारा इतिहास में खुदाई होते गई, मिलते गया, बढ़ते गया हमारे पास रेलिक्स और जो भी पुरानी चीजें, तो उसको रखने के लिए पटना म्यूजियम में जगह नहीं था. तो उसी के लिए बिहार म्यूजियम बनाया गया. और आपको पता है, बिहार म्यूजियम जब बन रहा था तो उस समय कनाडा की टीम उसको डिजाइन कर रही थी, कनाडा की टीम उसका स्ट्रक्चर बना रही थी, जापान की टीम उसको बता रही थी कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, और लार्सन एंड ट्यूब्रो L&T कंपनी बनाई थी. तो इतना ज्यादा फेमस वो म्यूजियम है, वर्ल्ड क्लास पे. सो प्लीज गो एंड विजिट बिहार म्यूजियम एंड पटना म्यूजियम. आफ्टर दैट गोलघर, बहुत हिस्टोरिक प्लेस है. वहां पे तब बनाया गया था जब बंगाल फेमाइन वगैरह आ रहा था, बहुत सारा फेमाइन आ रहा था, मतलब बहुत अकाल पड़ रही थी अनाज की. तो उस समय गोलघर को बनाया गया. उस समय अनाज वहां पे स्टोर करने के लिए. अभी वो गेट बंद हुआ रहता है, लेकिन आप जाकर फील कर सकते हो. आई थिंक हम 1-2 बार गए हैं. 143 अप्रोक्स एरिया है वहां पे, 1-2 बार तो गिने हैं हम. तो उसके बाद जू जाओ. हम सबसे पहले 2004-05 में गए थे तो जू गए थे और देखकर मतलब स्तंभ रह गए थे. What a beautiful place for the children and especially for the 8th, 9th, 10th students. Please go and visit zoo. You will see so many different animals and you can relate and you can understand the place in the better sense. After that you can go Gandhi Setu. It is one of the historic bridge of our country. It was one of the longest bridge of Asia for so many years.
It was one of the longest bridge in India for so many years. 8 किलोमीटर लंबी ये ब्रिज है. अब तो दोनों तरफ से आने जाने का हो गया है. 4 lane it has become, and you would see the Ganga in the both side if you stand on the bridge, and you can go to Sonpur. Sonpur नहीं, Hajipur. When you cross the bridge, you would enter to Hajipur. उसके बाद आप सोनपुर की तरफ भी जा सकते हो. तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ आवर कंट्री एंड स्टेट. नाउ इट हैज चेंज्ड. अब इसको बहुत सुंदर एक स्टील का आकार दिया गया है. स्टील से इसका कंस्ट्रक्शन दोबारा किया गया है. नितिन गडकरी जी करवाए हैं. तो यू कैन गो एंड विजिट गांधी सेतु. आफ्टर दैट बुद्धा पार्क, ये स्टेशन के नियर ही है. इसमें आप जा सकते हो. बुद्धा से रिलेटेड आपको एक म्यूजियम मिलेगा और बहुत शांति प्रिय जगह है और बहुत हरियाली से भरा पड़ा है. अगर आपकी ट्रेन में कभी 2-3 घंटा लेट हो जाए, आपको स्टेशन पर वेट करना पड़े, तो प्लीज गो एंड विजिट बुद्धा पार्क. उस समय आप बुद्धा पार्क जाकर और घूम सकते हो. इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. उसके बाद गांधी मैदान. यू कैन सी जयप्रकाश नारायण गद्दी खाली करो कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है. ये जो नारा है और जो आंदोलन हुआ था हमारा, एक से एक बढ़कर एक आंदोलन हमारे गांधी मैदान में हुआ था. जब मोदी जी 2013-14 में आते हैं तो वहां भाषण देते हैं, हिस्टोरिक भाषण. बहुत सारा हिस्ट्री से रिलेटेड वहां पे चीजें हुई हैं गांधी मैदान में. यू कैन गो एंड विजिट द प्लेस गांधी मैदान. और गांधी मैदान में आप बहुत बड़े ग्राउंड देखेंगे. इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं, उसके आसपास चारों तरफ आपको बुक के छोटे छोटे शॉप्स मिलेंगे. वहां पर जाकर आप साइड बुक्स खरीद सकते हो. और जितना वो प्राइस बोलते हैं उससे आधा बोलना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्राइस बोलते हैं. कोई बुक का वो 500 बोले तो आप 250 बोलो डायरेक्ट. एंड यू कैन परचेज बुक्स देयर एट अ वेरी लाइक लो कॉस्ट, एंड यू कैन रीड एंड यू कैन स्टार्ट रीड. और उसके बाद एक आपको रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी मिलेगा गांधी मैदान के इस तरफ. इसमें क्या है कि एक डिस्क पे रिवॉल्यूशन होता है, तो वो रिवॉल्व करते रहता है. रेस्टोरेंट हमेशा ऐसे 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 घूमते रहता है. मान लो आप यहाँ पर बैठते हो तो आप उठोगे, यहाँ पे आपको गांधी मैदान दिखेगा बैठे बैठे. चारों तरफ आप देख लोगे और बहुत हाइट पे और बहुत सुंदर लगता है. उसके बाद आप घूम सकते हो महावीर टेम्पल. ये तो मतलब स्टेशन के नजदीक में ही है. आप कभी भी जा सकते हो. अगर आप कभी पटना गए हो तो महावीर मंदिर आपको दिखेगा, बहुत विशाल और बहुत सुंदर. यू कैन गो एंड विजिट दिस टेम्पल. आई हैव वेंट टू देयर. उसके बाद पटना प्लेटोरियम. पटना प्लेटोरियम इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड प्लैनेट्स. अगर आपको साइंस में दिलचस्पी है, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइंस, देन गो एंड विजिट Patna Planetarium. In this planetarium, you can explore galaxy, you can explore universe, you will see different planets, stars, and so many beautiful pictures of universe on the screen. You can go and visit this place. And if you are a student of science and you are very much enthusiastic about science, learning new things in science, doing projects in science, participating in the exhibitions of science, then please go and visit Shri Krishna Science Memorial, Science Center or Science Memorial. This is on the first Chief Minister of our Bihar, Shri Krishna Babu, and on his name we have opened one beautiful science center. In this center you can see so many different concepts of physics, chemistry that is working very beautifully and you will be amazed. ये एक बहुत सुंदर पीस है, नमूना है. अगर आप 11-12 के बच्चे हो तो प्लीज एंड प्लीज गो एंड विजिट. एक दिन आप निकालो, ओनली ऑन द सैटरडे और संडे, गो एंड विजिट साइंस सेंटर. यू विल क्लियर कंसेप्ट्स ऑफ सो मेनी फिजिक्स, लाइक सो मेनी टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स. ओके, हमारा नेक्स्ट है इको पार्क. इफ यू आर नेचर लवर, if you want to go enjoy the park, in the activities of the park, आप पटना में रहते हो और बहुत एनवायर्ड हो गए हो वहां के पॉपुलेशन से, पॉल्यूशन से और लाइक नॉइज से, देन गो एंड विजिट इको पार्क. इको पार्क में आप ब्यूटीफुली टाइम स्पेंड कर सकते हो. 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना मन करे. दैट इज जस्ट लेस. वो वहां पे कम पड़ जाता है इको पार्क में. इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन पटना. उसके बाद है गांधी घाट, एनआईटी घाट, जो भी आप बोलो. एनआईटी घाट हम ज्यादातर बोलते हैं, लोग इसको गांधी घाट भी बोलते हैं.
यू नो जो हाफ गर्लफ्रेंड का शूटिंग हुआ था वो तो ऑफकोर्स पटना में ही हुआ था, तो उस घाट पे हुआ था, दरभंगा लाइक हाउस के आसपास हुआ था। तो यू कैन गो देयर एंड विजिट द प्लेस NIT घाट। वहां पे इतना सुंदर घाट को बनाया गया है, 10 किलोमीटर लंबा रोड को बनाया गया है, और वहां पे आप नमामि गंगे के तहत इसको बनाया गया है। वहां पे आप रनिंग कर सकते हो, टहल सकते हो। अगर आप विजिटर्स हो, अदर पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जा रहे हो पटना घूमने के लिए, तो आप गांधी घाट कभी जाओ और देखो, वहां बैठो 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद आपको वहां की शांति महसूस होगी, गंगा का फ्लो महसूस होगा। यू नो अभी जो हमारा पटना है, मान लो पटना ये है, तो पटना के चारों तरफ एक रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो गांधी घाट के सामने आपको एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन दिखेगा। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी मार्वेलस, इंजीनियरिंग मार्वल दैट इज गोइंग टू बी। यू नो हाउ आप उस पे पूरा पटना का चक्कर काट लोगे। पटना में कहीं जाना है तो आप रिंग रोड से चले जाओगे बिना कोई ट्रैफिक को पार किए हुए। दैट वुड बी सो इजी फॉर द पीपल ऑफ पटना एंड फॉर द पीपल ऑफ बिहार। तो अगर आपको मान लो दानापुर की तरफ से जा रहे हो और आपको जाना है गांधी सेतु के पास, ठीक है, तो आप रिंग रोड लोगे और रिंग रोड से गांधी सेतु के पास चले जाओगे। और दूसरी बात यह है कि गंगा के साथ जाओगे, गंगा को देखते हुए जाओगे। और फिर NIT घाट पे शाम में आरती होती है, सैटरडे और संडे को शाम में, तो आप जाकर और आरती को भी एंजॉय कर सकते हो, वहां के वाइब्रेंसी को महसूस कर सकते हो। आरती का वो सुंदर सा वाइब्रेंसी होता है, मैंने गया और मैं महसूस किया, मुझे बहुत सुंदर लगा और बहुत एनर्जेटिक महसूस हुआ। सो यू कैन गो एंड विजिट द आरती ऑफ द इवनिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। अगला हमारे पास प्लेस है ये गांधी संग्रहालय। गांधी संग्रहालय गांधी मैदान के बगल में ही है। गांधी संग्रहालय में गांधी से रिलेटेड, गांधी जी से रिलेटेड म्यूजियम है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। भले ही आप गांधी को लाइक करो या ना करो, उनके चीजों को, उनके लाइक थॉट्स को आप समझने के लिए अगर कोशिश करोगे तो गांधी म्यूजियम इज द बेस्ट म्यूजियम। गांधी संग्रहालय इज द बेस्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड गांधी। उसके बाद है हमारा वाटर पार्क्स। इफ यू वांट टू स्पेंड सम टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ यू वांट टू स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली, you can go to the water parks of Patna. There are so many water parks, Fantasia water park, Aqua water park and so many different water parks. तो आप उस वाटर पार्क्स में जाकर और एंजॉय कर सकते हो अपना समय, लाइक 5-6 घंटा 6 घंटा। आई थिंक टिकट प्राइस इज अप्रॉक्स 500, सो यू कैन गो एंड विजिट द प्लेस। ठीक है, तो वाटर पार्क्स बहुत सारे हैं। द नेक्स्ट इज पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पर हुआ था पटना में, तो उन्हीं के लाइक आदर्श में और उन्हीं के याद में एक यहाँ पे गुरुद्वारा बना पटना साहिब। ये भी बहुत सुंदर और बहुत एनर्जेटिक प्लेस है टू फील द वाइब्रेंसी, सो यू कैन गो एंड विजिट पटना साहिब। ठीक है, और हमारा जो नया है अभी न्यू इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ आवर बिहार, दैट इज मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव इट मीन्स व्हाट? सी व्हाट इज मरीन ड्राइव? मरीन ड्राइव हमारा एक मुंबई में है जो कि समुद्र है और समुद्र के चारों तरफ ऐसे रास्ता बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड मरीन ड्राइव। तो पटना में हमारी गंगा है यार, व्हाई कैंट वी मेक द मरीन ड्राइव ऑन नियर गंगा जी इन पटना? सो हम लोगों ने भी क्या किया, जयप्रकाश नारायण सेतु से लेकर और ऐसे हम लोग महात्मा गांधी सेतु की तरफ बना रहे हैं रास्ता, जो कि रिंग रोड का पार्ट है। एंड वी कैन ऑल्सो सी द मरीन ड्राइव बिकॉज इट इज जस्ट टर्न टिल लाइक दिस, and near in this side of the river, in this side of the road there is river Ganga, our mighty river, our mother river Ganga. So you can go and visit the place and you can also see the video on Marine Drive. It is in my playlist. Okay, so you can visit Marine Drive. आप Marine Drive भी देख सकते हो, गांधी सेतु भी जा सकते हो और गांधी मैदान भी इससे जा सकते हो। ऐसे टर्न कर जाओगे तो गांधी मैदान मिल जाएगा आपको। So there are so many places to visit in Patna. जब आप गांधी घाट पे जाकर बैठ रहे हो, NIT घाट पे बैठ रहे हो, तो एक दियरा है। दियरा इज व्हाट? दियरा इज अ रीजन दैट इज लाइक आइलैंड। ओके, इधर से भी गंगा है, इधर से भी गंगा है, और जो बीच में जो प्लेस है दैट हैज बिकम दियरा। ओके, सो यू कैन गो एंड विजिट विद द बोट। बोट जाती है हर आधा घंटा पे दियरा के लिए, 100-150 उसका किराया होता है। तो यू कैन गो एंड विजिट दियरा ऑल्सो। That is also to feel like I am on island, you can see. So
दियरा आप घूम सकते हो, जेपी ब्रिज पर जा सकते हो, जो जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक हम लोग ब्रिज बनाए हैं जो पटना और सोनपुर को कनेक्ट करता है। एक इधर वाला जो ब्रिज है वो पटना और हाजीपुर को कनेक्ट करता है, और इधर वाला जो हमारा ब्रिज है पटना और सोनपुर को कनेक्ट करता है। इससे ये हुआ कि दोनों पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक बट गया। जिसको सोनपुर की तरफ जाना है, छपरा की तरफ जाना है, वो इस ब्रिज से चला जाएगा, और जिसको हाजीपुर के पास जाना है, दरभंगा के पास जाना है, दरभंगा जाना है, वो इस ब्रिज से चला जाएगा। So that's all for 15th. Now we are moving on अगम कुआं। अगम कुआं बहुत हिस्टोरिक कुआं है। अभी मैं यहाँ पे गया नहीं हूँ। जैसे कि हम सुनते हैं कि महाराज अशोक ने अपने 99 भाइयों का सर कलम कर काट कर सॉरी इस कुएं में डाल दिया है। तो इट इज वन ऑफ द हिस्टोरिक लाइक वेल ऑफ आवर कंट्री। ये कुआं बताया जाता है कि 304 से लेकर और 232 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का ये कुआं है। समझ लो, मतलब 2300-2400 साल पहले, आज से 2500 साल पहले का ये कुआं है, अशोका के टाइम का। और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं इससे रिलेटेड। सो यू कैन गो एंड विजिट द प्लेस, यू कैन अंडरस्टैंड द प्लेस ऑन विकिपीडिया। सबको विकिपीडिया पे सर्च करो, पढ़ो, और फिर मन करे तो जाओ, इट्स योर चॉइस। अगला है हमारा मॉल्स, हॉल्स। आप बहुत सारे मॉल्स में भी जा सकते हैं घूमने के लिए। आप अपने विकिपीडिया पे देख सकते हैं, फोन पे देख सकते हैं मॉल्स इन पटना। तो बहुत सारे मॉल्स आ जाएंगे, जिसमें आपको मन है आप जाइए। हॉल्स में भी जा सकते हैं, मूवीज वगैरह देखने मल्टीप्लेक्स है वहां पे। फिर एस्केप आइलैंड। एस्केप आइलैंड जो होता है जब पानी कम हो जाता है तो जयप्रकाश नारायण सेतु की तरफ एक आइलैंड पे थोड़ा सा टूरिज्म डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। थोड़े बहुत एक्टिविटीज कराने की कोशिश की जा रही है। एडवेंचरस स्पॉट्स डेवलप किया जा रहा है बिहार के लोगों में तो पहले से है, नए जनरेशन में। लाइक बलून से ऊपर आसमान में जो एयर बलून होता है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज कराने की कोशिश की जाती है। तो यू कैन गो एंड विजिट दिस प्लेस ऑल्सो। अगला है हमारा पटन देवी मंदिर। पटन देवी मंदिर इज सच अ फेमस एंड ब्यूटीफुल प्लेस to visit. You can go and visit this place. You can feel the vibrancy of this place. I have visited this place before I think 5 to 6 years. Okay. और इस्कॉन टेम्पल में लास्ट साल ही विजिट किया था, अभी ये कंस्ट्रक्शन में था उस समय पर। You can go and see how it has become. बहुत एक ग्रैंड टेम्पल बन रहा है, that is called इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन के बारे में आपको पता ही है, बहुत बड़ी संस्था है जो कि विदेशों में भी सर्व करती है, लोगों में भगवान श्री कृष्ण की संदेश भेजती है और सुनाती है और बताती है। So these all are the places to visit in Patna, and if you have some more places, then please do write in the comment section, or please take me in the comment section. I would like to visit those places in Patna. So इसमें अगर कोई आपको अच्छा नहीं लगा है तो उसके लिए I am sorry. अगर if you want to add some places, so you can write in the comment section. That's all. So have a good day for you. I have a good day to you. And हम लोग घूमेंगे, हम लोग जानेंगे, समझेंगे, तब ना हमारे बिहार को हम लोग समझेंगे, बिहार की संस्कृति को समझेंगे, बिहार के हिस्ट्री को समझेंगे। अभी हमारे मेट्रो चालू हो रहा है पटना में। So you can also go and visit metro in upcoming 2 to 3 years. I think 2025 तक मेट्रो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अभी जो बच्चे देख रहे हैं 7 के 8 के, जो मेट्रो अभी तक नहीं गए हैं, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हम लोग मेट्रो कम ही देखते हैं। हम तो मेट्रो में पहली बार 21-22 की उम्र में चढ़े थे when I went to Delhi. So you can go and visit metro in upcoming 3 to 4 years. So उस समय भी हम लोग चलेंगे बिहार को देखने, पटना को देखने, और उस समय भी हम लोग समझेंगे। So that's all for today. Let's meet tomorrow with a new and energetic video. जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय पटना।